हाय नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 का 12 मई का फर्स्ट शिफ्ट का 100% करेक्ट आंसर के साथ 35 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही बताना है रोम का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कालिदास किसके दरबारी कवि थे। तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम आदित्य की भी उपाधि दी गई थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तात्या टोपे को किस वर्ष फांसी दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1859 में। तात्या टोपे को का अन्य नाम जो है रामचंद्र पांडु है। इन्हें अंग्रेजों द्वारा 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने मुख्य रूप से किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तात्या टोपे ने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया था। सही उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत का कौन सा द्वीप समूह कोरल भित्ति से बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह एक प्रवाल उत्पन्न लक्षद्वीप भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप समूह है जो कोरल भित्ति से बना द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, जिस पर केवल 10 पर ही मानव की आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत भरला सोलर पार्क जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क में से एक है, वह कहाँ अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरला सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के भरला गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का विवरण दिया गया है। भाग 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भाग 5 में। भाग 5 आर्टिकल 52 से 78 तक है। इसमें संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। संघीय कार्यपालिका के विभिन्न घटक है। इसमें शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी। इसका कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और प्रशासन चलाना। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 53 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत का वास्तविक रियल कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद भी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
लोकसभा के आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारत में एक महान्यायवादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध की चित्रकला भित्ति से संबंधित मुख्य गुफाएं कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं यह विश्व प्रसिद्ध गुफाएं जो है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अजंता की गुफा की खोज कब और किसने किया था? 1819 में जॉन स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अजंता की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? बागोरा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मरणासन राजकुमारी डाइंग प्रिंस का चित्र किस गुफा में है? गुफा की संख्या 16 में स्थित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में जब अवध का विलय हुआ था, तब अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी ने किस रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर दिया था? जे आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध में कुशासन की बात कहकर के उसका विलय कर दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा जे आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय नाम और राज्य का सही मिलान कीजिए? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट यह जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का में स्थित है। कोकण तट हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है। उत्कल तट यह महानदी डेल्टा के उत्तर और उड़ीसा तट को कहा जाता है। उत्कल तट जो है यह महानदी डेल्टा के उत्तर में उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। कोकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तट को कहा जाता है। मालाबार तट जो है केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसको उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट भी उड़ीसा के तट को कहा जाता है। पश्चिमी तट पर स्थित कोकण तट किन राज्यों में फैला है? महाराष्ट्र और गोवा में फैला है। भारत का कौन सा तटीय मैदान कोरोमंडल कहलाता है? तमिलनाडु का तटीय मैदान। मालाबार तट कहाँ स्थित है? केरल में। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग क्या कहा जाता है? मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना 12 जून 1905 को हुआ था। इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ जी के देवधर एवं ए बी पटवर्धन और N.A. दरवीर ने किया था। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, जी के देवधर। इसकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M.G. रनाडे।
MG रनाडे। गोपाल गोखले ने किस सोसाइटी को छोड़कर गोपाल कृष्ण गोखले ने किस सोसाइटी को छोड़कर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की छोड़कर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन 12 से 13 अप्रैल 2025 को एक्सपो सिटी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। इसका थीम क्या था? एक ग्रह एक आवाज, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति। वन प्लानेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस, लव एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गूगल क्रोम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, हार्डवेयर। सही आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूजर ने को इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 359 सॉरी। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 359। जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी लगाया जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 का उपयोग करके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 आपातकाल का दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण और 21 जीवन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक शासक जो है रुद्रदामन ने किया था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। यह गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को सितंबर 2025 में किस नियामक संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IRDA संस्था का जो है अध्यक्ष चुना गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस समूह ने 2030 तक अपने हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा के विस्तार के लिए $15 मिलियन लगभग 1.25 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अडानी ग्रुप ने। निवेश की योजना अडानी समूह ने भारतीय विमान क्षेत्र में तेजी से बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए अगले 5 से 6 वर्ष लगभग 2030 तक $15 मिलियन के भारी निवेश की योजना बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फुटबॉल में पेनाल्टी किक कब दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल में पेनाल्टी किक तब दी जाती है जब कोई डिफेंडिंग टीम का खिलाड़ी अपने ही पेनल्टी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा फाउल करता है जिसके लिए डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेनाल्टी क्षेत्र के अंदर फाउल या हैंडबॉल होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र को कितनी श्रेणी टेरिटोरियल ऑफ इंडिया में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 श्रेणी में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के 3 के अनुसार राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से जल संरक्षण की कौन सी प्रणाली सर्वाधिक पानी की बचत करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिप या टपक सिंचाई हो जाएगा।